मासाब ऑनलाइन के समस्त दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मासाब ऑनलाइन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल जैसे वनडे एग्जामिनेशन और साथ साथ एमपीपीएससी, यूपीएससी के जो सीसेट वाला पोर्शन होता है उससे रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर डिस्कशन किया जाता है। फिलहाल मैं यहाँ राहुल आपको रीजनिंग की बातें बताने वाला हूँ। रीजनिंग के कुछ वीडियोस, कुछ लेक्चर्स, कुछ चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। हो सकता है आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ मिल जाए। अदरवाइज हमारी जो सीरीज रीजनिंग की पड़ी है आप वहाँ भी जाकर उन वीडियोज़ को कवर कर सकते हैं। ठीक है, आज का ये जो वीडियो रहने वाला है वो हमारा जो पिछला चैप्टर है, पिछला चैप्टर नहीं बोलूंगा बल्कि पिछला वीडियो बोल लेना चाहिए क्योंकि हमारा चैप्टर तो भी चल ही रहा है। ब्लड रिलेशन यानी कि एक चैप्टर हमारा रीजनिंग का जो होता है, रक्त संबंध हिंदी में जिसे हम बोलते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उसी को कॉन्टिन्यूएशन में लेते हुए आज का ये वीडियो रहने वाला है जो कि उसका सेकेंड पार्ट रहने वाला है। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्लड रिलेशन की कुछ बेसिक बातें बता दी थी कि भाई ये चैप्टर में होता क्या है, किस तरीके से आपको डील करना है, हमारा करने का तरीका क्या रहता है, डायग्राम हम किस तरीके से बनाते हैं। यदि नहीं देखा तो देख लो। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए थे और आज का ये जो वीडियो है इसमें हम प्राइमरली बात करने वाले हैं भैया कोडेड क्वेश्चंस की, यानी कि कोड वाले क्वेश्चंस की। अब ये होता क्या है चलिए समझते हैं। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट की तरह होता है। जैसा आपने स्टेटमेंट में बोल दिया था ना कि भैया एक्स वाई की पत्नी है, राम रमेश का भाई है, इस तरीके से आप स्टेटमेंट में बात कहते हो। लेकिन यदि मैं उन्हीं स्टेटमेंट को किसी कोड के माध्यम से कनेक्ट कर लूं, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि P जो है वो Q की माँ है, मान लीजिए मैंने ऐसे बोल दिया कि भैया P जो है वो Q की माँ है, P इज द मदर ऑफ Q। लेकिन यही बात यानी कि जो स्टेटमेंट है इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, P हैशटैग Q। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने ये जो माँ वाला रिश्ता है इसको एक कोड रिप्रेजेंट करने के लिए दे दिया कि भैया जब भी माँ की बात होगी आप हैशटैग का यूज करेंगे। ये है कहानी कोड की। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा ना, हम जब कोई मूवी देखते हैं आर्मी वाली, डिफेंस वाली, जैसे आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, शेरशाह मूवी देखी होगी, तो उसमें एक्चुअल नेम क्या होते हैं उनके अलग होते हैं। जैसे कि कैप्टन विक्रम बत्रा उनका नाम था, बट जब आप उनकी कोडिंग वाली नाम सुनते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो लोग बात करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा या शेरशाह नाम था उनका। तो ये नाम किस लिए होते हैं उनके कोड नेम, ताकि उनकी जो भी प्राइवेसी उसको ध्यान में रखा जाए, है ना। जो दुश्मन है उनको नाम, उनकी आइडेंटिटी, उनकी जो आइडेंटिटी बची रहे, दुश्मनों को पता ना लगे, वो वहां की कहानी है। लेकिन यहाँ की कहानी ये है कि हम कोड का यूज इस्तेमाल इसलिए करते हैं, कोड को यूज इसलिए किया जाता है सो दैट आपको, आपके अंदर कितनी उस चीज को लेकर अंडरस्टैंडिंग है ये जांची जा सके। ठीक है, तो कुछ नया नहीं रहता, बस कोड का सिस्टम क्या रहने वाला है वो स्टेटमेंट को ही आप थोड़ा सा चेंज करके रख देते हो। आपने जैसे बोला P Q की माँ है तो आपने हैशटैग का यूज कर लिया। अब यदि मैं कहीं लिख दूं भैया T हैशटैग L, तो आप समझ जाएंगे कि जो हैशटैग है ये माँ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे तुमने यहां P Q की माँ बोला तो यहां क्या हो जाएगा, T L की माँ। ये होती है कोड की कहानी। कोड जो होते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ही आप उनको यूज कर सकते हैं। स्टेटमेंट को ही दूसरे तरीके से बतलाने का एक तरीका होता है कोडिंग वाला सिस्टम। कुछ भी नया नहीं रहता, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोड में आप कुछ नया पढ़ने वाले हो। हाँ, कुछ नए तरीके से पढ़ने वाले हो, ये सत्य है। ठीक है, चलिए तो और क्या बातें हो सकती हैं कोड की, है ना। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि भैया H जो है वो M की दादी है, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, और इसका कोड क्या बोल दिया, इसका कोड मैंने बोल दिया ये क्या लिख दें, डॉलर लिख देते, चलिए $M। ठीक है, तो दादी के लिए क्या हो गया, डॉलर। इस तरीके से आप कोड रख सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि कोड्स में कोई भी सिंबल हो, मतलब हैशटैग, डॉलर, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं यहां लेटर की जगह, सिंबल्स की जगह नंबर लिख दूं, है ना, एस्ट्रिक वगैरह कुछ भी बना दूं। लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ खास बातें। ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको कोडिंग दी जाती है, हर क्वेश्चन से पहले आपको सामने से कोडिंग दी जाएगी, क्योंकि कोई भी कोडिंग हमें याद नहीं होती है, क्वेश्चन के हिसाब से कोडिंग चेंज हो जाती है। तो हमेशा याद रखिए क्वेश्चन से पहले आपको कोडिंग जरूर दी जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आपको कोड दिया जाएगा तो ये जरूर देखा करे कि कोड में हमें आगे से पीछे वाली जानकारी दी गई है या पीछे से आगे वाली। कहने का मेरा मतलब क्या है, सुनो। कभी कभी ये लिखा रहेगा P Q का पिता है, और ऐसे लिख दिया, मान लीजिए मैंने P हैशटैग Q ऐसे।
इसका मतलब पिता कौन है? पिता तो सर आगे वाला व्यक्ति होता है। मैंने बताया था ना स्टेटमेंट में कि जो भी रिलेशन हमें दिया जाता है वो आगे के लिए दिया जाता है, यानी कि जो P है वो पिता है। ठीक है, तो आपने इस कोड में P को यहां भी आगे रखा, P को यहां भी आगे रखा, लेकिन मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता कि जो Q है वो P का पिता है, और फिर मैंने इस कोड को ऐसे लिख दिया P #Q। इस केस में क्या हुआ? इस केस में पिता कौन बन गया भैया? Q। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। यहां तुमने पिता P को रखा है, यहां पिता तुमने Q को रखा है, लेकिन कोडिंग तुमने मान लो यदि सेम दे दी तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप आगे वाले की बात कर रहे थे या पीछे वाले की। ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी आपके स्टेटमेंट में घुमा के दे दिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये क्वेश्चन गलत क्यों कर दिया। क्वेश्चन गलत होने का जो मेन रीजन होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि हम चीज़ों को ध्यान से देखते नहीं है या पढ़ते नहीं, तो वो गलती आपने नहीं करनी। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, कैसे हमें डील करना है, बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है। चलिए सीखते हैं, करते हैं। जैसे आपके सामने ये प्रश्न रखा गया है, मैं इसे हिंदी में बतला देता हूं। जो लोग हमारे इंग्लिश वाले भाई बहन है, दोस्त हैं, उनको तो ये पता लग ही जाएगा। हिंदी में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। $P का मतलब PQ की मां है। मैं यहां लिख इसलिए नहीं रहा हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं, PQ की मां है ना। ये हमारा कोड है। डॉलर का मतलब माताजी की बात हो रही है। माताजी कौन है? माताजी कौन है? P, यानी कि जो व्यक्ति आगे बैठा है। P#Q का मतलब PQ का पिता है। P#Q का मतलब PQ का पिता है। ऐसे ही P@Q का मतलब PQ का पति है, PQ का पति है। और P%Q का मतलब PQ की बेटी है। अब यदि आप यहां ध्यान दें तो जो भी मैंने रिश्ता बताया है, चाहे मां, चाहे पिता, चाहे पति, चाहे बेटी, सभी में मैंने किसको इंपॉर्टेंस दी है? यानी कि ये सारे रिलेशन हमने किसके लिए बोले हैं? P के लिए, यानी कि जो आगे बैठा है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि भैया जो भी आप बात कर रहे हो, जो भी आप रिलेशन बता रहे हो, वो आगे वाले के लिए बोल रहे हो कि पीछे वाले के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना। ठीक है, चलो अब ये दो होते हैं आपके कोड। ये आपके सामने कोड रख दिए कि भैया ये है, ये है। अब हमें क्वेश्चन में क्या होता है? क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से एक रिलेशन दिया है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है P@Q $M#T। हमसे प्रश्न में बोला गया है कि इन कोड्स को पहले पढ़ लो और इन कोड्स को देखते हुए ये वाला सिस्टम ड्रॉ करो। यानी कि तुम इसको देखकर क्या बनाने वाले हो? डायग्राम बनाने वाले हो। और डायग्राम बनाने के बाद हमें बताइए कि P का T से क्या रिलेशन है। P का T से क्या रिलेशन है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखो कैसे करना है। आप सबसे पहले गए P से Q। आप जैसे ही P से Q गए तो रास्ते में कौन मिल रहा है आपको? @ और @ का मतलब आप जानते हैं, ये वाला @ का मतलब होता है पति, है ना। यही चीज तो हमने सीखी है कि यदि हमारे सामने @ आ गया तो हमें पति की बात करनी है। यानी कि जैसे यहां लिखा हुआ ना PQ का पति है, तो यहां भी क्या बन गया? PQ का पति। और हम जानते हैं यदि PQ का पति है तो हमें कैसे बना लेना है? P पति है इसलिए पुरुष है, और Q उसकी पत्नी है यानी कि वो महिला है। ये हो गया P और Q की कहानी। अब मैं गया आगे, ऐसे ही चलना होता है स्टेप बाय स्टेप। $M। अब डॉलर का मतलब क्या है? तो आप देखिए डॉलर का मतलब होता है मां। पहली वाली लाइन तो यही कहती है ना, कि डॉलर का मतलब मां। यानी कि जैसे यहां PQ की मां है, वैसे ही यहां Q M की मां कहलाएगी। जो Q है वो M की मां है। अब क्योंकि Q है जो, वो मां है। जिनको भी कंफ्यूजन रहता हो, हमेशा याद रखना, कंफ्यूजन को यदि क्रिएट नहीं होने देना है तो एक बात अच्छे से पकड़ के चलो कि जो भी रिश्ता होता है वो आगे वाले के लिए दिया जाता है, और यहां आगे वाला व्यक्ति P है। ऐसे ही जब हम इन दोनों में Q और M की बात कर रहे हैं तो आगे वाले को इंपॉर्टेंस देनी है। और रिश्ते में हम डॉलर का मतलब, इस सिंबल का मतलब क्या हो गया? मां। और ये जो सिंबल है वो मां किसको बनने के लिए बोल रहा है? Q को बोल रहा है कि Q जो है वो मां है। अब जो मां है वो ऊपर रहने वाला है और जो M है वो नीचे रहने वाला है, क्योंकि मां तो ऊपर रहती है ना। चलो इसी तरीके से हमने सीखा हुआ है। आगे गए हम, आगे कहा मतलब और आगे। अब मैं जा रहा हूं M से T। जब मैं M से T जा रहा हूं तो हैशटैग मिल रहा है, और हैशटैग का मतलब क्या लिखा हुआ है? हैशटैग का मतलब लिखा हुआ है पिता। यानी कि हमारा जो कोड है वो हमसे कह रहा है
कि पी क्यू का पिता है। पी का मतलब वही व्यक्ति जो आगे बैठा है, और इन दोनों में आगे कौन बैठा है भैया, एम बैठा है। इसका मतलब एम क्या हो जाएगा बच्चा, एम हो जाएगा पिता, और किसका पिता हो जाएगा, टी। अब पिता हो या माता, वो तो हमेशा ऊपर रहते हैं, इसका मतलब एम जो है वो ऊपर रहेगा और टी चला जाएगा नीचे। ये हो गया तुम्हारा डायग्राम तैयार। जिनको तकलीफ हुई हो समझने में, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, लेकिन बड़ा सिंपल था। P@Q का मतलब था कि P Q का पति है, वो मैंने बना दिया। $M का मतलब था Q जो है वो M की माता है, वो भी बना दिया। फिर M#T का मतलब था कि जो M है वो T के पिताजी हैं, तो वो अपन ने बना दिए। इस तरीके से डायग्राम कंप्लीट करने के बाद हमसे ये पूछा गया है, बताइए P का T से क्या रिलेशन है। जो हमारे साथी हिंदी वाले हैं उनको मैं बता चुका हूं, जिसके साथ से लिखा होता है, से, वो उत्तर नहीं बनता है। जिसके साथ का लिखा होता है वो उत्तर बनता है। इसका मतलब हमारे लिए उत्तर क्या बनने वाला है, P बनने वाला है। ठीक है, तो बताइए कि ये जो P है ये कौन है इस T के लिए, ये आपको बताना है। ये जो P है ये इस T के लिए कौन है। तो अपन ने क्या किया, T से चलना शुरू किया। अपन T से पहुंचे M के पास, और जैसे ही हम T से M के पास पहुंचे तो हम पहुंच गए पिताजी के पास। पिताजी से हम और ऊपर चले गए, तो भैया ये पिताजी के भी पिताजी हैं। देखो ये पिताजी के मम्मी पापा, पिताजी के भी पिताजी कौन कहलाते हैं, पिताजी के भी पिताजी कहलाते हैं भैया दादाजी, यानी कि ग्रैंडफादर। ये हो गया तुम्हारा प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ये है कहानी। जिनको समझ में आई हो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आई होगी तो हम और क्वेश्चंस करेंगे, सीख जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। सारा खेल जितनी प्रैक्टिस उतना होता है सीखने का। ठीक है, सारा खेल इसी बात का होता है कि भैया आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम फटाफट से बढ़ने वाले हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कुछ इसी तरीके की बात कर रहा है। हमारे कोड्स अभी भी वही है, कोड्स में हमने कोई चेंज नहीं किया है। ध्यान से देख लीजिए, अभी भी पहली वाली लाइन माताजी के लिए लिखी है, दूसरी वाली लाइन पिताजी के लिए लिखी है, तीसरी वाली लाइन पति के लिए लिखी है, और चौथी वाली बेटी के लिए लिखी है ना। और इस लाइन में समझ जाइए कि मम्मी मतलब कौन, जो व्यक्ति आगे बैठा है ना। हमेशा याद रखो रिलेशन में किसकी बात की जाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है समझना। बस फटाफट से आपको ये वाला बना देना है। सबसे पहले क्या लिखा है मैं आपको यहीं से बनाते बताता हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्त, आपको चलना है F से D। अब जैसे ही आप F से D जाते हो तो क्या मिल रहा है रास्ते में, @ और @ का मतलब क्या है, @ का मतलब है पति। @ का मतलब पति, यानी कि जैसे यहां P जो है, हस्बैंड कौन है भैया, P है, और वो कहां बैठा है, आगे। ऐसे ही इन दोनों में आगे कौन बैठा है, F। तो आपने क्या लगा दिया सर, F जो है वो पति है, और यदि F पति है तो D सर ऑटोमेटिकली पत्नी बन जाएगी। ठीक है, फिर मैं और आगे गया। जब मैं D के आगे, D से मैं K जा रहा हूं तो कौन मिल रहा है मुझे, परसेंटेज। और परसेंटेज का मतलब आप जानते हैं बेटी की बात होती है। अच्छा, डॉटर जो बेटी है वो कौन है सर, P है, यानी कि जो व्यक्ति आगे बैठा है वो बेटी है। इन दोनों में आगे कौन बैठा है सर, इन दोनों में D आगे बैठा है, इसका मतलब D हमारी बेटी है। जो बेटी है वो नीचे होगा या नीचे होगी, इसका मतलब D बनेगा नीचे, K बनेगा ऊपर। D पहले से बना है तो K को ऊपर बना लीजिए। ध्यान, या मैं इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं इन सब चीजों पर क्योंकि हम समझ तो जाते हैं पर गलती हम ये करते हैं कि कौन ऊपर बनना था कौन नीचे। और वो गलती इस वजह से होती है क्योंकि हम एक चीज का ध्यान रखना बंद कर देते हैं कि भाई हमें किसको बोला गया है बेटी रखने के लिए, है ना। इस स्टेटमेंट में, इस कहानी में P बेटी है और P आगे बैठी है। ऐसे ही D एंड K में D बेटी है और D आगे है, इसका मतलब जो बेटी है वो नीचे रहेगी तो K ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया। लो चलिए आगे बात करते हैं। जैसे ही मैं आगे जा रहा हूं तो K हैशटैग है। अब हैशटैग का मतलब क्या है बच्चा, हैशटैग का मतलब होता है पिताजी, ये लिखा हुआ ना पिता, हैशटैग। यानी कि इस कहानी में हैशटैग का मतलब पिता है, तो जो K है वो H का पिता है। अब ध्यान से सुनिएगा, K जो है वो H का पिता है। K किसका पिता है, H का पिता है। K हमारे पास पहले से बना हुआ है और तुमने इसको क्या बोलना है, पिता बोलना है, तो मैंने कहा ठीक है पिताजी। लेकिन वो जो K है वो किसका पिता है, H का। इसका मतलब ये हुआ ना कि यदि ये देखो K जो है वो पहले से किसका पिता बन चुका है, D का। अब हम K को किसका पिता बनाना चाहते हैं, H का। इसका मतलब D और H जो है आपस में भाई बहन हो सकते हैं। लेकिन रिमेंबर, भाई बहन का मतलब ये लड़की है ये तो कंफर्म है, लेकिन ये जो H है ये मेल है या फीमेल है ये अभी आपको कंफर्म नहीं है। तो इसी वजह से आप H पे ना ट्राइंगल लगाएंगे ना सर्किल, आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम कंप्लीट। अब इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया भैया, इस प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है
कि F का H से क्या रिलेशन है, F का H से क्या रिलेशन है। तो आप जानते हैं कि जिसके साथ का लिखा होता है हम उसी की बात करते हैं और जिसके साथ से होता है उसकी बात नहीं करनी। इसका मतलब आंसर हमें बताना है F के बारे में, लेकिन चलना कहां से है, चलना हमें H से पड़ेगा। तो चलिए H से F की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। अब जैसे ही मैं H से F की तरफ जाता हूं तो ये जो है फटाफट से अपनी बहन के पास पहुंचता है और जैसे ही मैं बहन के पास पहुंचता हूं तो बहन कहती थोड़ा और आगे बढ़ो और बहन के पति के पास पहुंच जाते हैं, यानी कि हम अपने जीजा जी के पास पहुंच गए। सो बेसिकली व्हाट इज एफ, एफ एक जीजा है। जीजा का मतलब क्या होता है, आपका ब्रदर इन लॉ। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को फोकस मत करिए, आप सिर्फ उसकी प्रोसेस को फोकस करिए, क्योंकि क्वेश्चंस आप अपने मन से ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस उठा सकते हैं। प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट रादर देन अ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आई होप आप समझ रहे होंगे किस तरीके से मैं वर्कआउट कर रहा हूं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भैया, अगला प्रश्न हमसे कहता है, याद रखिए अभी मैं कोड नहीं बदल रहा हूं, कोड अभी भी सेम रहने वाले हैं। सबसे पहले आपने कोड में माँ की बात की है, फिर पिता की बात की है, फिर पति की बात की और लास्ट में आपने बेटी की बात की। ये अभी हम फिक्स रख रहे हैं, ठीक है। चलो अब इस कोड में देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखा है, $G। देखिए क्या लिखा हुआ है, $G। डॉलर का मतलब माँ, डॉलर का मतलब क्या है, माँ। इसका मतलब जो G है वो किसकी माँ है, M की माँ है। तो जो माँ है वो ऊपर रहेगा और M रहेगा नीचे। जो माँ है वो एक सर्कल में कवर कर दीजिए क्योंकि वो एक फीमेल है। और आगे चलते हैं, जैसे ही मैं और आगे जा रहा हूं तो M@K आ रहा है। @ का मतलब क्या है भैया, @ का मतलब तो होता है पति, यानी कि सर जो M है वो K का पति है। M है पति, यदि M पति है तो भैया ये एक पुरुष होगा और जो K है वो उसकी पत्नी हो जाएगी। ये भी कहानी बड़ी सिंपल है सर। और आगे चलें, और आगे गया तो K%T। अब सर जो K%T की आप बात कर रहे हो, पहली बात तो परसेंटेज का मतलब होता है बेटी। बेटी कौन है सर इन दोनों में से, इन दोनों में से बेटी K है ना, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट हमसे साफ साफ बोल रहा था कि डॉटर यहाँ P है, तो यहाँ जो P का मतलब जो व्यक्ति आगे बैठा है और इन दोनों में आगे कौन बैठा है, K बैठा है। इसका मतलब K बेटी है। जो बेटी होगी वो ऊपर होगी कि नीचे होगी, यार यदि मेरी बेटी है तो वो मेरी जनरेशन में नीचे होगी। ऐसे ही K और T में से K बनेगा नीचे, T बनेगा ऊपर। तो K पहले से बना है, ये नीचे रहेगा, तो T ऑटोमेटिकली ऊपर बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, कुछ हमारे दोस्त लोग, समझदार व्यक्ति एक गलती करते हैं और वो गलती ये होती है, इस तरीके के प्रश्नों में गलती ये कर देते हैं कि फट से हमारा दिमाग क्या कहता है, फट से हमारा दिमाग ये कहता है अच्छा ये M के ऊपर बना है, ये K के ऊपर बना है, ये महिला है, तो लोग इसको पुरुष बना के इसकी शादी करा देते हैं। भैया थोड़ा ध्यान से सीखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ये M एक पुरुष है, पति है, उसकी मां का नाम है G, ये पत्नी है K और K के ऊपर बना हुआ है T। भैया ये पति के पेरेंट्स हैं, ये पत्नी के पेरेंट्स हैं, ये पति के पेरेंट्स हुए और ये पत्नी के पेरेंट्स हुए। क्या दोनों के पेरेंट्स माता पिता सेम हो सकते हैं, नहीं ना, एक तरफ भैया समधी हो गए ना यार वो लोग। तो आप इनकी गलती से शादी मत करा देना कि मन हुआ आपने कहा ये G महिला दिख रही है, T को पुरुष बनाओ, लगाओ शादी। ना 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 ना, ऐसा जबरदस्ती का काम नहीं करना। दोनों अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, एक हस्बैंड की तरफ से हैं, एक वाइफ की तरफ से। जबरदस्ती ऐसे कोई काम नहीं करना। एनीवेज ये बहुत ध्यान से बनाया जाता है। अब कहानी में जो आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि M का T से क्या रिलेशन है। क्या पूछा गया भैया, M का T से क्या रिलेशन है, M का T से। तो हमें T की बात नहीं करनी क्योंकि उसके साथ से बैठा है, हम बात करेंगे M की। लेकिन आपको चलना कहां से होता है, T से। तो आप T से चलते चलते M तक पहुंचे। जब मैं T से M के पास पहुंच रहा हूं तो क्या कहानी, सबसे पहले T से उतर के आया K पर, T जैसे ही K के पास पहुंचा इसका मतलब वो पहुंच गया अपनी बेटी के पास, फिर बेटी के हस्बैंड के पास पहुंच गया। और बेटी का हस्बैंड क्या होता है भैया, दामाद, और दामाद का मतलब सन इन लॉ। यस सही पकड़े, और सन इन लॉ। अब देखो दामाद बनाने की कहानी शुरू होने वाली, क्योंकि दीपावली के बाद हो जाती है शादियां शुरू, 11 के बाद से, है ना हमारे धर्म में। बाकी कुछ धर्म में पहले से भी शादियां हो रही होती। एनीवेज जोक्स अपार्ट, उम्मीद करता हूं कि जो भी मैं कहानी अभी आपको बता रहा हूं, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं कोडिंग सिस्टम को लेकर, वो आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो कोडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ये ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं
आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए कि भैया कितना ये व्यक्ति समझता है। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चंस को और करते हैं। अब ध्यान से देखो, कोडिंग मैंने चेंज नहीं की, अभी भी मेरी कोडिंग वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया। अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस यहां रखिए। इस प्रश्न में हमने कोडिंग में कोई चेंज नहीं किया, अभी भी $Q का मतलब माता जी है, P#Q का मतलब पिताजी है, P@Q का मतलब पति जी है, पति जी, पत्नी जी है, और ये लास्ट में बेटी जी, सब कुछ सेम है। लेकिन अब प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया। कैसे बदल गया समझते हैं। पिछले प्रश्न में हम क्या कर रहे थे, पिछले प्रश्न में मैं आपको ऐसे कोड दे रहा था, मैंने कहा था लो भैया, ऐसे अपन ने कुछ भी बना दिया है ना, ऐसे कुछ भी अपन ने लिख दिया, ये अपन कोड दे दिए, मैंने आपको ऐसी एक लाइन दे दी और फिर मैंने पूछा कि ए का टी से क्या रिलेशन है, ऐसे मैंने पूछा आपसे। लेकिन अब मैं उल्टा कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं आपको सामने से रिलेशन बता रहा हूं। अब मैं आपको सामने से रिलेशन बता रहा हूं और आपको कोड को कंप्लीट करना है। जैसे इस कोड को ध्यान से देखिए, ये आपके सामने कोड लिखा हुआ है। ए कोड का मतलब प्रश्न, A%B@C और फिर लगा हुआ है एक क्वेश्चन मार्क, ध्यान से देखो यहां लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है डी। आपको क्या करना है, ये बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। लेकिन कंडीशन ये है, या जो रिलेशन ये दिया गया है वो ये है कि जो ए है वो डी की बहन होनी चाहिए। ए डी की क्या है भैया, बहन है। ए डी की बहन है, ए डी की बहन है, ये आपको समझना है, ये आपको दिया गया है और इसी रिलेशन का यूज करके आपको अपने पूरे स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। यानी कि प्रश्न को हमने कर दिया है रिवर्स। अब क्या करना है, सिंपल तरीका वही है, अभी भी कुछ भी बदल नहीं रहा है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले जितना हिस्सा आपसे बन सके उतना बना लो। A%B का मतलब, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बेटी, यानी कि सर ए होगी बेटी और वो बी की बेटी है, तो ए को बना लो भैया नीचे क्योंकि वो बेटी है और बी चला जाएगा ऊपर। ओके, सिंपल सा काम। आगे क्या लिखा है, B@C और @ का मतलब क्या होता है, पति। @ का मतलब क्या है, पति, यानी कि जो B है वो C का पति। मैंने कहा ठीक है, तो भैया ये जो B है ये C का पति है, लीजिए, तो C पत्नी हो जाएगी। यदि B पति है तो C पत्नी होगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है भैया कि अब आपको C और D के बीच में रिलेशन बताना है। किसके बीच में, C और D के बीच में। लेकिन हमें जो गिवन जानकारी दी गई है या प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जानकारी दी गई है वो ये है कि जो A है वो D की बहन है। ध्यान से देखिएगा, इतना डायग्राम तुमने बना लिया है, तुमसे C और D के बीच में एक रिलेशन या एक चिन्ह रखने की बात कही जा रही है, लेकिन आपको ये वाली सिस्टम को फॉलो करना है, इस वाली कंडीशन को मान के चलना है कि जो A है वो D की बहन है, यानी कि A और D के बीच में इस तरीके का रिलेशन होगा। बहन कौन है भैया, बहन है A, इसका मतलब वो महिला है, यानी कि ये तुमको बना लेना है। तो अपन ने क्या किया, A D की बहन वाला ये जो डायग्राम हमारे पास बना हुआ है इसको अपन उठा के बना देते हैं यहां। अब जैसे ही मैं A और D के बीच में इस रिलेशन को यहां बनाता हूं, यानी कि A को D की बहन बना देता हूं, तो ऑटोमेटिकली C जो है वो D की क्या आ जाती है, मां। ध्यान से देखिए आप, ये दोनों, इन दोनों के बच्चे B और C के बच्चे कौन है, A एंड D। इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो C है वो D की क्या बन जाएगी दोस्त, मां बन जाएगी। और आप भी जानते हैं कि मां के लिए कौन सा सिंबल है, डॉलर वाला सिंबल है। इसी वजह से इन सारे प्रश्नों में जो हमारा आंसर है, इन सारे ऑप्शंस में वो कौन सा आ जाएगा, डॉलर। दैट मींस C और D के बीच में आपको कौन सा सिंबल भर देना है भैया, डॉलर भर देना है। ये वाला सिंबल बिल्कुल सही बैठ रहा है, सटीक बैठ रहा है। तो यदि आप ध्यान से देखें, इस प्रश्न को करने का तरीका थोड़ा सा बदला है, लेकिन इट डजंट मीन कि हमने कुछ आपसे नया पूछा है। हमने आपसे वही पूछा है, बस उसको रिवर्स करके पूछा है। ठीक है, कुछ इसी तरीके के प्रश्न आपसे भी पूछे जा सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का एक प्रश्न हम और करने वाले हैं, फिर बात करेंगे इसके आगे की, है ना। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअल में चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा लूँ, है ना, इसी वजह से आपको थोड़ा सा स्पीड अप फील हो सकता है। बट आपके पास एक ऑप्शन है, वीडियो को आप स्लो करके भी देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात करें, चलो आगे बात करते हैं भैया। आगे कहानी में आपको इसी तरीके का एक और प्रश्न दिया गया है।
लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, अभी भी मैं कोड चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो अभी भी सेम कोड, पहला कोड माँ के लिए, दूसरा कोड पिताजी के लिए, अगला कोड पति जी के लिए और उसका अगला कोड बेटी के लिए। भाई चलिए, अब आपने क्या करना है, अगेन आपको ये जानकारी बना लेनी है। ध्यान से देखिए, ए क्वेश्चन मार्क, यहां आपको क्वेश्चन मार्क लिखा है, क्वेश्चन मार्क का मतलब वो जगह तुम्हें भरनी है, बी सी डी, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, सी इज ग्रैंड सन ऑफ ए, सी इज ग्रैंड सन ऑफ ए, जो सी है वो ग्रैंड सन है, यानी कि हिंदी में सी जो है वो ए का पोता है, पोता, यानी कि पोता कौन है भैया, सी है। ये आपको दिया गया, मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले क्या करो भैया, सबसे पहले जितना बना सकते हो वो बना लो। अपन ने बनाने का प्रयास किया। अब ए और बी का तो तुम बना नहीं सकते क्योंकि वो तो आंसर हमें देना है, लेकिन बी से तो बन सकता है ना, बी से डी तक तो बन सकता है ना, वो बनाओ। चलो, बी से जब मैं सबसे पहले सी तक पहुंचा तो रास्ते में हैशटैग है, हैशटैग का मतलब होता है पिता, यानी कि जो बी है वो सी का पिता है। तो अपन ने बनाया, ये बी है, ये पिता है किसका, सी का, यही लिखा है ना, बी सी का पिता है। मैंने कहा ठीक है। सी से पहुंचे डी तक। अब जैसे ही मैं सी से डी पर पहुंच रहा हूं तो रास्ते में एट द रेट है, और एट द रेट का मतलब पति होता है, इसका मतलब सी जो है वो डी का पति है, तो डी पत्नी हो जाएगी, ये भी ठीक है। अब ये तो तुमने उतना बना लिया जितना तुम्हें गिवन था, दिया था। अब दोस्तों, यदि हमें इसको कंप्लीट करना है और आंसर देना है तो अब आपका ध्यान आना चाहिए यहां। अब ध्यान से समझो इसको। इस प्रश्न की लाइन में आपको क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है सी ए का पोता है, सी ए का पोता है। आप मुझे बताइए पोता कौन है, कॉमन सेंस है, मैंने आपको कई बार ही बताया, जो भी रिलेशन दिया जाता है वो आगे वाले के लिए, इसका मतलब पोता तो सर सी है, कोई कहानी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ठीक है, सी पोता है। किसका पोता है, सर ए का पोता है। मैंने कहा ये भी ठीक है। भैया ये जो सी पोता है ए का, तो बताओ कौन नीचे होगा और कौन ऊपर होगा। सर ये कोई पूछने वाली बात है, जो पोता है छोटा है वो नीचे रहेगा, ए ऊपर रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। सर इसका मतलब जो सी आपने यहां बनाया है ये नीचे रहने वाला है, तो ए कहां जाएगा, सर ऊपर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। चलो तो अपन ऊपर बनाते हैं। अब पोता कौन होता है, पोता होता है, अच्छा मतलब पोते का मतलब तो आप जानते होंगे, जो दादा पोते वाला रिलेशन होता है, या जो पोते वाला रिलेशन होता है, दरअसल क्या होता है भैया, ध्यान सुनना, दो तरीके के रिलेशन होते हैं, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है। एक होता है नाती, नाती का मतलब होता है कि आप मम्मी के माता पिताओं की बात कर रहे हो, और पोता मतलब आप पापा के संबंध में बात कर रहे हो, पापा के मम्मी पापा की बात कर रहे हो, यानी कि दादा दादी, है ना। तो ये ध्यान रखा करे कि हमें पोता वर्ड दिया गया है या नाती, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। जैसे कि यहाँ हमें क्या बोल दिया है, हमें बोल दिया है पोता शब्द, यानी कि सी जो है वो पोता है। किसका पोता है, ए का। तो मैंने सी को बना दिया। अब जब मैं सी को पोता बना चुका हूं, यानी कि उसको नीचे रख चुका हूं, तो ए तो ऊपर बनेगा। तो अब ध्यान से देखो, ये सी के पापा हैं, ये सी के पिताजी हो गए अभी, और पिताजी के ऊपर बनेगा ए, पिताजी के ऊपर बनेगा ए, तभी तो सी को आप पोता बोल पाओगे। अब ध्यान से जो बात मुझे समझानी है वो ये समझानी है, कुछ हमारे साथी गण क्या करेंगे, फट से यहां लगा देंगे एक पुरुष का चिन्ह। यदि तुमने यहां पुरुष का चिन्ह लगा दिया बच्चा, तो ए जो है वो दादा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी हो सकता है इस प्रश्न में, पता है क्यों, क्योंकि हमसे ये बोला गया है कि सी जो है वो पोता होना चाहिए, यानी कि सी का जेंडर एक पुरुष है, लेकिन ए कौन है ये नहीं पता। हो सकता है ए सी के लिए दादा हो, या हो सकता है ए सी के लिए दादी हो। चाहे दादा हो चाहे दादी हो, भाई सी तो पोता ही रहेगा ना, पोते में थोड़ी चेंज आ रहा है। चेंज किस में आ रहा है, ए में। ए हो सकता है मेल हो, मेल हो जाएगा तो दादा, यदि वो फीमेल हो गई तो दादी। तो हमेशा याद रखो, आपको जो बोला गया है ना, सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए। पोता कौन होना चाहिए, सी होना चाहिए, यानी कि सी का जेंडर फिक्स है, ए का जेंडर फिक्स नहीं है, इसी वजह से ए पुरुष भी हो सकता है, महिला। एनीवेज, अब हमें तो उत्तर में ए और बी के बीच का रिलेशन बताना था। अब ध्यान से देखिए, यदि हम ए को पुरुष बोलते हैं तो ए बी का बाप या पिता बोलेंगे, लेकिन ए को यदि तुमने महिला बोल दिया तो जो ए है वो बी की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। चाहे ये बाप हो चाहे माँ हो, ए और सी के बीच में जो रिलेशन है वो
दादा पोता या दादी पोते का ही रहने वाला है, इसलिए हमारी कहानी में कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा तो ए और बी की कहानी में आएगा। इसी वजह से इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा नंबर 4। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि यदि तुमने डॉलर इस्तेमाल किया, डॉलर का मतलब माँ, तो ये कहानी हो जाएगी, और यदि तुमने हैशटैग इस्तेमाल किया तो कहानी ये वाली हो जाएगी। लेकिन दोनों ही सिनेरियो में सी तो तुम्हारा पोता ही रहेगा। इसलिए यदि ये डायग्राम सही बोलना चाहते हो और प्रश्न का सही उत्तर देना चाहते हो तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर डॉलर भी आ सकता है, हैशटैग भी आ सकता है। आई होप क्यों मैंने दोनों ऑप्शन सूट कराए हैं या क्यों मैंने दोनों ऑप्शन पर जोर दिया है आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इस तरीके के प्रश्न आप भी कर सकते हैं। कुछ प्रश्न मैंने और डाल रखे हैं, जैसे कि यहाँ ध्यान से देखो, आपके सामने एक और इस तरीके का प्रश्न है। अब यहाँ से जो भी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, जो आपको दिखने वाले हैं, इनमें हमने थोड़ा थोड़ा कोड्स में चेंज किया है। कोड में क्या चेंज है अब ध्यान से देखिए। पहले कोड में आपको a प्लस बी की बात की गई है ना। प्लस का क्या मतलब है? प्लस का ये मतलब है कि जो a है वो b का फादर है। ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी का मतलब है a b का पिता है या फादर। फिर लिखा हुआ है a माइनस बी, माइनस का मतलब लिखा हुआ है a b की मां है। ठीक है, थर्ड में क्या लिखा हुआ है? थर्ड में लिखा हुआ है एस्ट्रिक, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रिक बोलते हैं। आप लोग स्टार भी बोल सकते हैं। ए एस्ट्रिक बी का मतलब ए बी का भाई है। चाहे कुछ भी हो, पिता आगे वाले की बात हो रही, ए की बात हो रही, माँ आगे वाले यानी कि ए की बात हो रही है, भाई आगे वाले यानी कि ए की बात हो रही है, और लास्ट में लिखा हुआ है ए परसेंटेज बी, और ए परसेंटेज बी का मतलब है बहन, ए बी की बहन, यानी कि यहां भी तुम किसकी बात करना चाहते हो? आगे वाले की। यानी कि जो भी हमें कोड दिए गए हैं वो सीधे सीधे दिए गए, हमेशा आगे वाले की ही बात हुई। ये हो गया बड़ा आसान। अब ध्यान से देखो इन कोड्स को हमें यूज कैसे करना है। आपको ये दिया गया है P प्लस क्यू एस स्टार या एस्ट्रिक आर माइनस एस, ये आपसे बोला गया है कि बनाओ, और फिर प्रश्न में क्या पूछ लिया है कि क्यू एस से कैसे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया। तो बड़ा आसान है, डायग्राम बना लेते हैं फिर बता देंगे। लेकिन डायग्राम बनाने से पहले आप बस मुझे इतना बताओ वीडियो को पॉज करके कि हमें आंसर में क्यू की बात करनी की, एस की। तो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि जिसके साथ से लिखा होता है वो आंसर नहीं बनता है, दूसरा वाला आंसर बनेगा। यानी कि आंसर में हमें क्यू की बात करनी है, लेकिन चलेंगे हम एस से। चलो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले प्लस का मतलब क्या था भैया? प्लस का मतलब था पिताजी, यानी कि जो पी है वो क्यू का पिता है। पी जो है वो पिता है, किसका पिता है? क्यू का। जो पिताजी है वो ऊपर बना दो। ट्राइंगल क्यों बनाया है? क्योंकि पुरुष की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे गए, आगे मतलब Q से अपन R तरफ गए। जब मैं Q से R जा रहा हूं तो रास्ते में क्या मिल रहा है? रास्ते में क्या मिल रहा है? स्टार या एस्ट्रिक। और स्टार या एस्ट्रिक का मतलब है भैया भाई, यानी कि जैसे यहाँ A B का भाई है, यहाँ Q R का भाई हो जाएगा। तो जो Q है वो भाई है, Q जो है वो भैया भाई है, लेकिन किसका भाई? R का। अब ध्यान रखो भाई कौन है? Q है, तो वो पुरुष है, ये कंफर्म है। R कौन है ये नहीं पता आपको, है ना। भाई तो बहन का भी हो सकता है और भाई किसी दूसरे भाई का भी हो सकता है। भाई भाई, बहन भाई, दोनों हो सकते हैं ना। चलो आगे मैं गया R से S की तरफ। जब मैं R से S की तरफ जा रहा हूं तो रास्ते में माइनस का साइन आ रहा है, और माइनस का मतलब क्या था भैया? माइनस का मतलब था माताजी, यानी कि R S की माताजी बनेंगी। R माता है, ध्यान से सुनो, R माँ है, जो माँ है ऊपर रहेंगी, यानी कि R ऊपर और S नीचे। तो R माँ है और किसकी माँ है? S की माँ है। तो R ऊपर S नीचे, ये बन गया डायग्राम। अब कुछ लोग हमारे जो सोचते हैं वो बहुत तिकड़मबाजी लगा के सोचते हैं। कुछ भी तिकड़म मत लगाना, ये मत सोचना इनकी पति कहाँ गए, कुछ भी है जो भी मत सोचना, जो बोला है उतना कर लो, ठीक है। चलो कहानी को कंप्लीट करने के बाद हमसे प्रश्न पूछा गया है कि क्यू एस से कैसे संबंधित है, तो हमें बात करनी है क्यू की। चलेंगे हम एस से, हम एस से चलते हैं क्यू की तरफ। तो जैसे ही मैं एस से क्यू की तरफ जा रहा हूं तो मैं अपने मामा के पास पहुंच गया। क्यों मामा के पास पहुंच गया? क्योंकि मम्मी के भैया क्या कहलाते हैं? मम्मी के भैया तो मामा कहलाते हैं। इंग्लिश में आप इसे अंकल या फिर मैटरनल अंकल भी कह सकते हैं। सो वी हैव द आंसर, यस वी हैव द आंसर मामा, अंकल, मैटरनल अंकल, ठीक है। ये होगी कहानी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ये हो गया आपका सही जवाब, ठीक है। कोड्स को इस्तेमाल करना सीख जाओ, बड़े आसान से प्रश्न होते हैं। ओके, रफ कर दिया जाए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरीके का है, लेकिन ध्यान रखें अगेन आपको कोड जो है वो चेंज करके दिए जा रहे हैं। कोड्स की बात को बड़े ही गौर से देखना होता है। सबसे पहले लिखा हुआ है P3Q। 3 का मतलब PQ की बेटी, यानी कि जो बेटी है वो कौन है भैया? आगे वाला। मैं बस ये जो
ऐसे एरो लगा लगा के दिखा रहा हूं ना, ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमें आगे वाले ऊपर ध्यान देना है कि पीछे वाले पर। तो बेटी कौन है भैया? पी, यानी कि आगे वाले की बात हो रही है, ठीक है। फिर सर P5Q, P5Q है ना, इस बार हमने कोड में सिंबल हैशटैग डॉलर @ इनको इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि क्या लिख लिए? नंबर लिख लिए 3 5 7। चलिए P5Q का मतलब पिताजी कौन है भैया? PQ के पिता है, तो पिताजी हो गया P, आगे वाला व्यक्ति यहां भी। फिर लिखा हुआ है P7Q, 7 के लिए क्या बोला है? PQ की मां है, यानी कि माता जी कौन है? P, यानी कि आगे वाला व्यक्ति। लास्ट में लिखा हुआ है P9Q, 9 का मतलब क्या है भैया? 9 का मतलब है बहन, PQ की बहन है, 9 का मतलब बहन है, यानी कि यहां भी आगे वाले की ही बात हो रही। बस कहानी में इतनी सी बात थी जो समझने लायक। अब सिंपल तरीका है वही कि जो भी हमें दिया गया उसको पहले तो अपन लिख लेते हैं स्पष्ट, J3L9N 3O5K, ये है पूरा जो आपको, उसको ऊपर लिख लूंगे दोस्त, चलो ऊपर लिख लेते हैं ना, J, ध्यान से देखिएगा, 3L9N 3, N के बाद 3 लिखा है, O5K, O5 और K, ये पूरा डायग्राम आपको बनाने के लिए बोला गया है। और उसके बाद हमसे पूछा गया है J का K से संबंध, J का K से। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि हमें J की बात करनी है, K की नहीं, लेकिन चलते हम K से, ठीक है। चलो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। अपन को जाना है J से L, रास्ते में मिला 3, 3 का मतलब क्या भैया? 3 का मतलब है बेटी, और आगे वाली बेटी है, यानी कि J बेटी है L की। जो बेटी है उसको नीचे बना लो, तो ये अपन ने बना लिया भैया J बेटी है क्योंकि वो, और वो L की बेटी, तो L बन जाएगा ऊपर, जो बेटी है वो नीचे है, तो वो बेटी महिला है, अपन ने बना दिया। L ऊपर कौन है हमें नहीं पता। आगे जा रहे हैं अपन L से भैया N की तरफ। जैसे ही मैं L से N की तरफ जा रहा हूं तो रास्ते में मुझे 9 मिल रहा है, और 9 का मतलब क्या था भैया? 9 का मतलब है बहन। कौन है बहन? आगे वाला व्यक्ति। इन दोनों में आगे कौन है सर? L, यानी कि L जो है वो बहन है N की। लीजिए L बहन है N की, ये भी बना दिया। जो दिया गया उसको बस करते चलो, और आगे चलते हैं, और आगे चलो, और आगे चलो, और आगे चलो। N से O की तरफ जाइए। अब जब हम N से O जा रहे हैं, N से कहां जा रहा हूं? O जा रहा हूं, तो रास्ते में कौन मिल गया? 3, और 3 का मतलब वापस से 3 का मतलब सर बेटी। बेटी कौन है? आगे वाला, यानी कि N बेटी है, N बेटी है, तो बेटी नीचे, O ऊपर। N बेटी है नीचे, O रहेगा भैया ऊपर। और आगे चलो, O से पहुंच जाओ भैया कहां? K की तरफ। जब O से K जा रहे हो तो रास्ते में क्या मिल रहा है सर? 5, 5 का मतलब भैया, 5 का मतलब पिताजी, यानी कि पिताजी कौन है? आगे वाला व्यक्ति, तो O जो है वो पिता है। अब ध्यान से देखो, O पिता है, O पिता है, पुरुष है, और किसका पिता है? K का। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि आपको सोचना ये है कि सर O जो है वो पहले से किसका पिता दिख रहा है? N का। अब आपने किसका पिता और बोल दिया? K का पिता और बोल दिया, इसका मतलब इसी की बाजू में K और बना दो, है ना। ये ध्यान रखना होता है बस। कुछ लोग क्या होते हैं, यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार करना क्या है। O पिता है N का, डायग्राम में बोल दिया था, लेकिन हमारी अगली लाइन क्या कहती है कि O को पिता बनाओ K का भी, तो अपन ने क्या कर दिया? एक और K जोड़ दिया, मतलब एक और इक्वल का साइन लगा के K उठा दिया। डायग्राम कंप्लीट। आंसर में हमें J की बात करनी, चलेंगे हम K से। जैसे ही मैं K से J की तरफ आ रहा हूं, जैसे ही मैं K से J की तरफ आ रहा हूं, तो जब हम K से J की तरफ आ रहे हैं तो K पहुंचा अपनी बहन के पास, N भी उसकी बहन है, L भी उसकी बहन है, ये अपन पहुंच गए बहन के पास। और बहन की लड़की, ये जो बहन की लड़की है, बहन की लड़की क्या होगी आपकी? बहन की लड़की, भांजी। बहन की लड़की को क्या बोलते हो आप लोग? पता नहीं भतीजी बोलते हो कि भांजी बोलते हो, इंग्लिश में सब क्या बोलेंगे? नीस, ठीक है। बट लॉजिकली हमारे यहाँ तो भैया इसको हम बोल देते हैं भांजी। हमारे यहाँ जो भी बहन की लड़की होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? भांजी, और यदि लड़का होता है तो भांजा बोलते हैं, यही होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा भांजी। इंग्लिश में आप इसे नीस बोल सकते हैं। वी हैव द आंसर नीस, ठीक है। इसको आप भांजी बोल सकते हैं। मैं इसको चेंज भी कर देता हूँ ऐसे, क्योंकि भांजी जो है वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एक होता ना कि भाई की तरफ से कोई, मतलब मैं मान लीजिए मेरे भाई की लड़की हो तो मैं उसे भतीजी बोलूंगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है बहन की लड़की, बहन की लड़की को क्या बोलते हो आप? भांजी बोलते हो, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ सही जो वर्ड यूज होगा वो भांजी होगा। इंग्लिश में तो आप इसे नीसे बोलेंगे, ठीक है। आई होप कहानी आपको समझ में आ रही होगी। नोट भी करते चलिए, समझते भी चलिए। जिनको नहीं समझ में आए आप इनको दोबारा से देख भी सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप करेंगे, ये आपके लिए एक टास्क है ना।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहे तो रुक जाओ 1 मिनट, पहले मैं देख लूँ कहीं और नीचे तो नहीं दिया। हाँ, ये क्वेश्चन जो है वो आपका रहने वाला है। छोटा सा एक टास्क है, आपको ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट तो है भी नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। मैं आपको दोबारा से इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताऊँगा, बट प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को आप ज़रूर करें। जो लोग हमारे अच्छे से इस चैप्टर को समझ चुके हैं अभी के अभी कर लो, जो बाद में करना चाहें करेंगे। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल शेयर करके बताऊंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके होमवर्क की तरह है, ठीक है। चलिए, तब तक क्या करना है, आपने अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, पढ़ाई को एंजॉय करना है, जो त्यौहार का मौसम चल रहा है, दीपावली या जो भी आपके आसपास का माहौल चल रहा है उसको एंजॉय करना है, ठीक है। चलिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।